आई डोंट गेट टू नो एवरीबडी इज डन, बट अभी हम ओम का चैंटिंग करेंगे। सो आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है, 4 सेकंड तक उसे रोक के रखना है और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आपको ओम का चैंटिंग करना है मुद्रा में। ओ ओ ओ अब मैं मेरे गुरु की आज्ञा लेकर उनको याद करके अपने क्लास की शुरुआत करती हूँ। इस क्लास में मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगी उसमें जो कुछ भी अच्छा होगा वो शास्त्र से आया हुआ मेरे गुरु द्वारा मुझे मिला है, और अगर कुछ भी गलती होती है तो वो मेरी गलती से स्वीकार करते हुए मैं अपने क्लास को शुरू कर देती हूँ। तो हमने अब तक क्या देखा था ना कि हम विंडोज तक पहुंच गए कि विंडोज घर ये सब। अब हम इंडिविजुअल मतलब जमीन से हमने स्टार्ट किया, भूमि से। आज हम देखेंगे कि जब इंडिविजुअल रूम को हमें देखना है, जैसे कि किचन है, बेडरूम है, ये सारी चीजें कैसे और कहाँ पे होनी चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा आज लाइट देंगे। योगेश कुमार जी नमस्ते। नमस्ते। या तो पहले हमने जो देखा था कि रोड कहाँ पे होना चाहिए, कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, दरवाजे के सामने, गेट के सामने नहीं होना चाहिए, दैट इज इन जनरल हमने जो है वो कल तक लिया था। कल आपको 100% सारी चीजें मिल जाएंगी, ये मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि वो लोग आज था विसर्जन तो आए ही नहीं गणपति विसर्जन के कारण। कल आपको मिल जाएगा, मैं खुद अपडेट कर दूंगी वो। तो आज हम शुरुआत जो करते हैं ना वो मंदिर से शुरुआत करते हैं कि किसी भी घर में जो मंदिर आइडियली होता है, बेसिकली हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा और कौन से लोकेशन है, या मंदिर में कितने भगवान होने चाहिए, कितनी मूर्तियां होनी चाहिए, उनको कैसे रखना चाहिए, ये सारी चीजों को हम आज थोड़ा सा विस्तार में देखेंगे। मंदिर को हम जब देखते हैं ना तो सबसे पहली बात है कि ईशान्य कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है वो सबसे ज्यादा पवित्र मंदिर के लिए माना गया है। ईशान्य कॉर्नर इसलिए माना गया है क्योंकि वहां पे नॉर्थ और ईस्ट दोनों जो है उनका एनर्जीज आता है। ईस्ट में जुपिटर होता है, नॉर्थ में मून होता है, तो दोनों की एनर्जी आती है और वहां पे शिव तत्व जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। बहुत बार आप देखोगे, मैंने यूट्यूब में भी कई वीडियोस में देखा है कि वो बताते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट में कट है तो अच्छा है, क्योंकि वहां से मतलब प्रोग्रेसिव आ रही है, बट दैट इज नॉट द राइट थिंग। आपके घर के किसी भी कॉर्नर में कट हो या एक्सटेंशन हो वो कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। घर एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में रेक्टेंगल या स्क्वायर इन दो शेप में ही होना चाहिए। जब कट होता है या कुछ और होता है तो हमें हमेशा ध्यान देना है कि उसको करेक्ट या रेक्टिफाई कैसे करना है। जब हमारे क्लास का रेमेडीज का पार्ट आएगा उसमें हम देखेंगे कि उसके करेक्शन कैसे करने हैं। अभी हम देखेंगे कि जो मंदिर है वो कहाँ और कैसे होना चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप मंदिर के बाद हम किचन, बेडरूम, बच्चों का रूम, ये सारी चीजें देखेंगे। तो जो मंदिर है वो ईशान्य कोण में होना चाहिए, ये प्रायोरिटी है। लेकिन जब हम एस्ट्रो वास्तु सीखते हैं तो उसमें दो ऑप्शंस आते हैं। नमस्ते जानवी जी। तो उसमें दो ऑप्शंस आते हैं कि आपकी जो भाग्य दिशा है अगर वो ईस्ट या वेस्ट में आती है तो वहां पे भी आप मंदिर रख सकते हैं, जो आपको सबसे ज्यादा लाभ देता है। मतलब यहाँ क्या हो गया कि जनरली अगर आप वास्तु करते हो तो नॉर्थ ईस्ट में आप मंदिर रख सकते हो। लेकिन जब आप कुंडली देखोगे, अब हमारा एस्ट्रो का क्लास जो है इस वीक में आज भाव हम लेंगे उसमें, और आगे जब चलेगा ना, जब चार्ट हम बनाएंगे, तब मैं आपको ये दोनों कुंडलियां मिला के समझा सकती हूँ कि उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी भाग्य दिशा है। तो जब हम भाग्य दिशा की बात करते हैं तो उसके अनुसार ईस्ट, वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट, इन तीनों डायरेक्शन में मंदिर हो सकता है। उसके बेसिक रूल है कि किसी भी भगवान का फेस जो है वो साउथ में नहीं होना चाहिए, या साउथ की दीवार पे मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर के बैक साइड में ईस्ट या वेस्ट दो ही डायरेक्शन होने चाहिए, तीसरा डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। आप कुछ बात कर रहे थे, यू कैन टाइप ऑल्सो, यू कैन चैट ऑल, ओके फाइन।
नो प्रॉब्लम। तो मंदिर के लिए अब कौन सा मटेरियल यूज होना है? हम देखते हैं बहुत ज्यादा डिजाइनर मंदिर भी आजकल मार्केट में आते हैं, एक टेबल लेवल के भी मंदिर आते हैं, बहुत अच्छा लाइटिंग वगैरह, बहुत सुंदर दिखते हैं। लेकिन मंदिर कभी भी 1.5 फीट से ज्यादा ऊपर शास्त्र के अनुसार नहीं होना चाहिए। जमीन से 1 या 1.5 फीट इतना ही मंदिर ऊपर होना चाहिए। इसके दो कारण हैं। जब हम पूजा करते हैं या भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं तो हमारा सर जो है वो हमेशा झुका हुआ होना होता है, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। हम स्ट्रेट लेवल में उस एनर्जी को देखते हैं। इसके पीछे का कारण है कि जब भी हम थोड़ा सा झुकते हैं तो हमें नेचुरली वो जो है बो डाउन करने की आदत है वो एक्टिवेट हो जाती है सबकॉन्शियसली।